हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट PYQ पेपर 1 के। ये मॉडल पेपर है दिसंबर 2021-22 का, 2021 जून 22 का भी है। देख लीजिए आप। मैं आपको 20 क्वेश्चन तक पिछले लेक्चर पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। आगे हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से आप देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का है, इक्कीसे की परिवर्णी CAD और CAM के पूर्ण रूप क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CAD कंप्यूटर एसिड डिजाइन। एंड जो है पूछ रहा है CAM, तो CAM का अंतर है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक घड़ी को प्रातः 5 बजे पर सही सेट किया जाता है। 24 घंटे में घड़ी को 16 मिनट की हानि होती है। जब चौथे दिन रात्र 10 बजे का समय दिखाती है तो सही समय क्या होगा? इसका आपको करेक्ट आंसर देख लेना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 PM। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो 24 घंटे में 16 मिनट की हानि होगी तो 12 घंटे में 8 मिनट की होगी। तो 8 और 4 का डिफरेंस है 4, 48 मिनट। करेक्ट आंसर होगा 11 PM। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है कि पश्चात अभिधारणाएं संप्रेषण की पूर्णता और एकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कथन दूसरा है, गैर पश्चात संप्रेषण अभिधारणाओं में व्यक्तिवाद का प्रबल केंद्रीय भाव होता है। करेक्ट आंसर है, दोनों ही गलत हैं। संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। यह संप्रेषण शब्द अंग्रेजी शब्द के कम्युनिकेशन शब्द को समानार्थी है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा कम्युनिक से शब्द से उत्पन्न हुई है। इसकी कई अवधारणा हैं। पश्चात संप्रेषण की अभिधारणा पूर्णता और एकता पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। पश्चात संप्रेषण के अनुसार संप्रेषण का प्राथमिक लक्ष्य अनुनय के माध्यम से प्रभाव डालता है। पाश्चात्य संप्रेषण परंपरा में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता पर बल दिया जाता है। गैर पाश्चात्य संप्रेषण अभिधारणाओं में व्यक्तिवाद का प्रबल केंद्रीय भाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक 2.0 M भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के समानुसमान क्षेत्रफल के वृत्त का व्यास ज्ञात क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण संदेशों की स्वीकृति के अवरोधक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेटेड मैसेज? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BCD सही है। श्रोता की विवृत्ति होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ डिकोडर विसंकेतक के मूल और स्टेटस क्लैश होना चाहिए। प्रतिष्ठा टकराव होना चाहिए। निम्नलिखित में से संप्रेषित संदेशों की स्वीकृति में अवरोधक हैं। श्रोता की अभिवृत्ति नहीं है भाई, तो आप कैसे उसको कोई चीज़ आप दे सकते हैं अपनी तरफ से? अगर आप वैल्यू नहीं करेगा, डिकोड नहीं करेगा, सब मैसेज आपने सेंड कर दिया किसी के पास, वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, वो आपके पास डिकोड करके रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो उसकी आपके में कमी नहीं है, वो आपको महत्व नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवलंदन समूह के अनुसार क्रमागत रूप से संप्रेषण के 5 रूप हैं। सही जवाब है, इसका सही जवाब क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है। तो न्यू लंदन ग्रुप में 5 तरह के संप्रेषण
मोड बताए गए हैं। अलग अलग लोगों ने इस क्रम को अलग अलग तरह से दिया गया है। कुछ लोगों ने दृश्य, भाषागत, स्थानिक, श्रव्य, संकेतात्मक दिया है कि जो कि चारों विकल्पों में से मैच नहीं खा रहा है। इसमें बताया गया है दृश्य, भाषागत, स्थानिक, श्रव्य, संकेतात्मक, ये चार न्यू लंदन मॉडल के संप्रेषण के मोड बताए गए हैं। सूची ए को सूची बी से मिलाना है, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका सही मिलान। एएफ सूची गैर विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट है। के सूची विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होने वाले खतरनाक अपशिष्ट हैं। पी सूची किलोग्राम प्रतिमाह से अधिक अपशिष्ट रसायन। यू सूची 25 किलोग्राम प्रतिमाह से अधिक अपशिष्ट रसायन। मानव संप्रेषण के तत्व हैं लोग, विचार, शोर, भाषा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो मानव संप्रेषण में जो ए को मिलाएंगे तीसरे से, जो लोग हैं वो सूचना के संस्थापक के संसाधक हैं। लोग पहला का तीसरा, पीपल का है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स के रूप में आएगा। नॉइस चौथे में आएगा, रचनात्मक अभिव्यक्ति है। बी का चौथा आएगा आइडियाज में आप क्रिएटिविटी देखते हैं। आइडिया कब आएगा? जब आपके माइंड में क्रिएटिविटी कुछ होगा, क्रिएटिव माइंड जब होगा, एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी हुआ, रचनात्मक की अभिव्यक्ति। बी का चौथा। नॉइस का दूसरा है, इससे भौतिक परिवेश रूपांतरण होता है नॉइस से। लैंग्वेज अर्थ विज्ञान, जब कोई भाषा होगी, कुछ लिखा होगा कोड, तब उसी को तो हम डिकोड यानी उसकी हम अर्थ विज्ञान निकालेंगे। देख लीजिए, लोक का है सूचना के संस्थापक, विचार का है रचनात्मक की अभिव्यक्ति, शोर इसमें भौतिक परिवेश रूपांतरण होता है, भाषा अर्थ विज्ञान। पाइरेसी का तात्पर्य अन्यथा गुप्त क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने के प्रयासों से है। हैकिंग का तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत नकल से है। करेक्ट आंसर है जिसमें दोनों ही गलत हैं। पाइरेसी का तात्पर्य कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत दोहराव से है, जिसे शब्द में मार्केट में कॉपी कम कीमतों पर बेचा जाता है। हैकिंग का तात्पर्य गुप्त क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने के प्रयास से है। हैकिंग का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम, व्यक्तिगत खाते, कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों से समझौता है। किसी ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, यानी आपकी डेटा से आपकी जानकारी, डेटा चोरी कर रहा है। और जो पायरेसी का तात्पर्य कॉपीराइट, जो आजकल होता है ना, मेरा किसी ने कॉपी कर लिया, बोलते हैं चैनलों में कि कॉपी मत करो। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। जो 1857 लंदन मॉडल के बेस पर जो बनाए गए थे, ये वही विश्वविद्यालय हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर 1854 से के सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ने प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की योजना बनाने की सिफारिश की। इसने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति के निर्माण की योजना बनाई। इसके बाद जुलाई 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 31 है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। संयुक्तार्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताएं होती हैं। 2, विस्तृत अर्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं। कथन डी है, एक गलत है, आर सही है। विस्तृत अर्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं, एक गलत है।
संयुक्तार्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताएं होती हैं, गलत है। विस्तृत अर्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी और डी करेक्ट आंसर है। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास और विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं, शिक्षण के विमर्श से रिफ्लेक्टिव लेवल, जो 3 डोमेन बताए गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इसका जो विमर्शी है, सोचने की क्षमता सबसे बड़े लेवल में आ जाती है। इसमें आप बड़े रिसर्च कर सकते हो, विमर्श कर सकते हो, विचार विमर्श, समस्या समाधान कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसे बोलते हैं, ये वो है। शिक्षण के विमर्श स्तर चिंतन स्तर में शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की उच्चतम स्तर की विचारशीलता है। इस रूप में मूलतः उन समस्याओं को समझने की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को समर्थन प्रदान करता है। 2 है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करता है। 3 है इसके द्वारा विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। 33 है निम्नलिखित में से कौन से 2 कार्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी और डी सही है। अब देख लीजिए यहाँ पर सी और डी कौन कौन से हैं। सी है मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मेमोरी, मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रतिबंधित करना। डी है डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना। यदि डाटा को प्रिंटर तक आप स्थानांतरित नहीं करोगे तो ऑपरेट कैसे करोगे? ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रतिबिंबित करना। क्वेश्चन नंबर 34 है संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन और अधिगम के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर बी, असहकालिक, एसिंक्रोनस है। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन और अधिगम के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसिंक्रोनस है। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन असहकालिक एसिंक्रोनस लर्निंग एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कक्षा के बाहर शिक्षार्थी के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोधपत्र लिखना पसंद करते हैं। शोध के डेटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोधपत्र लिखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कथन दूसरा है शोध के डेटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं हैं, दोनों ही जो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम है? 15 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 5। जब आप हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, 6 की पावर 4। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 15 गुणे 15 225 हो जाएगा। जब 6 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आंसर आएगा। जब 2 की पावर 7 बार करेंगे तो 128 आएगा। जब 3 की पावर 5 बार करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, क्योंकि सबसे अधिक है इसमें 1296, इसमें सबसे ज़्यादा है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए खुद से सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BCE सही है। इम्पैक्ट फैक्टर प्रभाव कारक, उद्धरण सूचकांक और EH सूचकांक, ये सही है। शोध लेखों की गुणवत्ता संबंधित हैं इम्पैक्ट फैक्टर, सिटेशन इंडेक्स, उद्धरण सूचकांक, H इंडेक्स। प्रभाव कारक से तात्पर्य है
प्रभाव कारक आमतौर पर अपने क्षेत्र के भीतर एक पत्रिका के सापेक्ष महत्व का मूल्यांकन करने और से उस आवृत्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि स्नेहा ने परीक्षा लिपि से छेड़छाड़ की है तो वह अपराध करने की दोषी है। स्नेहा ने परीक्षा लिपि से छेड़छाड़ नहीं किया, अतः स्नेहा अपराध करने की दोषी नहीं है। कौन सा तर्क दोष है? इसमें है क्वेश्चन नंबर का 38 का सी आंसर है, फैल्सी ऑफ डिनाइंग द अटेंडेंट, पूर्ववर्ती को नकारने का तर्क दोष है। भ्रम तर्क वितर्क में सामान्य दोष है, एक गलती जो लोग अक्सर किसी दावे या स्थिति को सही ठहराते समय करते हैं। भ्रांति आमतौर पर पहली नज़र में सच लगती है, लेकिन गहराई जांच करने पर वास्तव में अनुचित तर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथन कारण वाले हैं कि भूतापी तरल लवणों और हाइड्रोजन सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों से समृद्ध होते हैं। दूसरा है, वे नदियाँ या तालाबों में न बहकर भूमि में पुनः अंतर्वेशित कर दिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। भूतापी तरल लवणों और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S व नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2OX जैसे अन्य प्रदूषकों से समृद्ध हैं। वे नदियाँ या तालाबों में न बहाकर भूमि में पुनः अंतर्वेशित कर दिए जाते हैं। बात दोनों की सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पहला नंबर पर आएगा सी, उद्देश्यों और निष्कर्षों क्राइटेरियन को स्थापित करना। फिर आएगा ए, मापन उपकरणों का विकास और उपयोग करना। फिर आएगा बी, दत्त की व्याख्या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर आएगा डी, निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते थे। मूल्यांकन व्यवस्था की प्रक्रिया का सही क्रम इस प्रकार है। मूल्यांकन पहले करेंगे, उद्देश्य और क्राइटेरिया को स्थापित करेंगे। उद्देश्य क्या है, क्राइटेरिया क्या है। फिर नंबर 2 पर आएगा मापन उपकरणों का विकास और उपयोग। फिर आएगी दत्त की व्याख्या। फिर आएगा निर्णयों के प्रतिपादन उचित कार्यवाही करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ACDE। देख लेते हैं यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक हैं इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर नहीं है डिजिटल कंप्यूटर कार्यात्मक घटक के अंतर्गत, प्रिंटर नहीं है। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षेत्र टिप्पणियाँ निर्जाति वर्णनात्मक की स्मृति को अनुमोदित करने के लिए महत्वपूर्ण है और अनुवर्ती विश्लेषण के लिए दत्त का अधिकांश भाग होती हैं। ऑप्शन 2 है कि गुणात्मक साक्षात्कार जैसी शोध पद्धतियाँ नमनीय होती हैं और शोधकर्ताओं एवं शोध प्रतिभागियों के कार्य और वैयक्तिक जीवनों के लिए कम विघ्नकारी होती हैं। इसका सही जवाब है एक और आर दोनों सही हैं। जो क्षेत्र टिप्पणियाँ होती हैं एक बार देख लीजिए आप। जो फील्ड नोट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर prompting the infographers memory and from much of the data for subsequent analysis है। दूसरा स्टेटमेंट है, रिसर्च मेथड्स सच एज क्वालिटेटिव interviewing are flexible and are less disruptive of the work and professional lives of both researchers and research participants।
क्वेश्चन नंबर 43 है, सही जवाब इसका देख लेते हैं। कोई ऑप्शन नंबर बी। जल प्रदूषक का प्रकार होता है, तीसरा बेंजीन। जल प्रदूषक का प्रकार है बेंजीन। विषाक्त प्रदूषण का प्रकार है, 1 मिनट देख लीजिए। विषाक्त प्रदूषक का प्रकार है बेंजीन। गैर विषाक्त प्रदूषक का प्रकार है क्लोरीन। स्थूल प्रदूषक का एग्जाम्पल है, स्थूल प्रदूषक का है नंबर 4, भोजन के डिब्बे में होते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं पॉल्यूटेंट, वो आते हैं भोजन के डिब्बे में। और जो रोगजनक प्रदूषक होते हैं वो आते हैं प्रोटोजोआ। यानी जब विषाक्त प्रदूषक होगा तो बेंजीन होगा, जब गैर विषाक्त प्रदूषक होगा तो क्लोरीन होगा, जब स्थूल प्रदूषक होगा तो भोजन के डिब्बे में आपको मिलेगा, जब रोगजनक होगा तो प्रोटोजोआ होगा। आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ तो लगभग हर एक में पूछा जाता है। विषाक्त प्रदूषक बेंजीन, गैर विषाक्त क्लोरीन, स्थूल भोजन के डिब्बे, रोगजनक प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपको ऊर्जा के स्रोत बताना है और पर्यावरणीय प्रभाव बताना है, जिसका देख लेते हैं सीधा लिस्ट में जा कर के हम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पवन ऊर्जा पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक होता है। तापीय ऊर्जा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। जल विद्युत ऊर्जा है, नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय है। प्रकाश वोल्टी ऊर्जा विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 45 आज का लास्ट है। रचनात्मक मूल्यांकन, स्थानन मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। देख लेते हैं यहाँ पर, रचनात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है यह विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। रचनात्मक के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को सफल अथवा असफल संबंध में प्रतिपुष्टि के लिए होता है। स्थानन मूल्यांकन पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचित का पता लगाना, इसका उद्देश्य उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। संकलनात्मक, जैसे स्थान मूल्यांकन मतलब जैसे यूटी पीजी एग्जाम होता है प्रवेश परीक्षा। संकलनात्मक यह कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति होती है। उपचारात्मक यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या करता है। संकलनात्मक का मतलब होता है जैसे आपने कोई कोर्स किया है उसका लास्ट में आपको डिप्लोमा मिलेगा। जैसे आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है 1 साल का या 3 महीने AAA का, तो AAA का जब लास्ट में आपको जब कोई फॉर्म डॉक्यूमेंट जब आपको मिलेगा, डिग्री जिसे बोलोगे आप कि हमारा ये डिप्लोमा की देख लीजिए फाइल कि हमने यहाँ कर रखा, तो उसमें संकलनात्मक 3 महीने का लास्ट में आपको रिव्यू देंगे कि आपने कैसा किया है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन हमने पेपर मॉडल कंप्लीट कर लिया है और जो बचा है हुआ है इसका 45 के बाद जो है ये लगा हुआ है गद्यांश, इसको हम नहीं कर रहे हैं, अगले वीडियो में कभी कर लेंगे। गद्यांश के एक मैं अलग से ले आऊँगी लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। मैंने 2022 के मॉडल पेपर कंप्लीट करवाया हुआ है, 2025 तक आपको हम करवाएंगे। देख लीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।